Hello everyone, I am Himanshi. Welcome to सिविल पांडा ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 28 नवंबर के सारे इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में रियावन लहसुन यानी कि गार्लिक को मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में जीआई टैग मिलने जा रहा है? तो इसका आंसर है रतलाम। रतलाम के रियावन लहसुन यानी कि गार्लिक को मध्य प्रदेश में जीआई टैग मिलने वाला है दोस्तों। रियावन गार्लिक अपनी सुपीरियर क्वालिटी और हाई प्रोडक्शन के लिए फेमस है। आइए मध्य प्रदेश के जीआई टैग प्रोडक्ट का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चिन्नौर धान के लिए बालाघाट को जीआई टैग मिला है। अशोकनगर की चंदेरी साड़ीज को, इंदौर के लेदर टॉय को, धार के बाग प्रिंट को, दतिया और टीकमगढ़ के बेल मेटल वेयर को, महेश्वर की साड़ी और फैब्रिक को, रतलामी सेव को और झाबुआ के कड़कनाथ किचन मीट को जीआई टैग मिल चुका है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, हाल ही में भोपाल मिंटो हॉल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जा रहा है? तो इसका आंसर है कुशाभाऊ ठाकरे। कुशाभाऊ ठाकरे के नाम से भोपाल मिंटो हॉल का नया नाम रखा जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे बीजेपी के फॉर्मर लीडर हैं। मिंटो हॉल को ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड मिंटो को खुश करने के लिए 1909 में बेगम सुल्तान जहां ने बनवाया था। इसे ब्रिटिश इंजीनियर एसी रेबन की देखरेख में बनवाया गया है। सितंबर 1956 से 1996 तक इसे विधानसभा भवन के रूप में उपयोग किया जाने लगा था। जब नया भवन बन गया तो इसे खाली कर दिया गया था। 2016 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इसकी फिर से मरम्मत भी करवाई थी। नेक्स्ट, हाल ही में 64th नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 2021 के क्वालिफाइड राउंड में मध्य प्रदेश की कौन सी प्लेयर ने 2 वर्गों में टॉप पोजीशन पर रही हैं? तो इसका आंसर है मानसी सुधीर सिंह। मानसी सुधीर सिंह 64th नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप 2021 में क्वालिफाइड राउंड में मध्य प्रदेश के 2 वर्गों में टॉप पर रही हैं, इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 27 नवंबर। 27 नवंबर को नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है दोस्तों। इसकी शुरुआत 2010 से की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट करने की अनाउंसमेंट की है? तो इसका आंसर है केरला। केरला स्टेट गवर्नमेंट ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट करने का अनाउंस किया है दोस्तों। केरला के 7 डिस्ट्रिक्ट में ये शुरू किया जा रहा है। बात करें केरला की तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से ही भारत की सबसे युवा मेयर आर्या राजेंद्रन आती हैं दोस्तों। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के पिनरई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट है यहाँ की 20 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 9। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरला में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला जेंडर पार्क भी केरला में बनाया गया है। भारत का पहला स्टेट लेवल अदालत एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए केरला में स्थापित किया गया था। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय भी केरला में बनाया है। योद्धा बने अभियान भी केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। साइलेंट वैली केरला में है। और हाल ही में नीपा वायरस का पहला मामला सामने आया था केरला में। केरला में कुछ जीआई टैग मिले हैं, उसे देख लेते हैं। जैसे कि तिरुलमर्यूर गुड़, वायनाड रोबस्टा कॉफी। तो ये सारे जीआई टैग आपको याद रखने हैं केरला में। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया और किस कंट्री ने फीमेल रिसर्चर्स के लिए वाइजर प्रोग्राम शुरू किया है? तो इसका आंसर है जर्मनी। इंडिया और जर्मनी कंट्री ने फीमेल रिसर्चर्स के लिए वाइजर प्रोग्राम शुरू किया है। बात करें जर्मनी की तो इसकी कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो, चांसलर है एंजेला मार्कल, प्रेसिडेंट है यहाँ के फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। जो 8th नेशनल इंटरनेशनल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस 2020 होस्ट करने वाला देश है जर्मनी। और हाल ही में यूरो 2024 चैंपियनशिप के लिए लोगो जर्मनी ने इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ हो रहा है?
तो इसका आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, यहाँ पे दक्षिण शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन हो रहा है। बात करें राजस्थान की तो इसकी कैपिटल है जयपुर, जो कि पिंक सिटी के नाम से फेमस है। सबसे बड़ा ऑर्गन डोनर मेमोरियल स्थापित हो रहा है जयपुर में। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के अशोक गहलोत, गवर्नर हैं यहाँ के कलराज मिश्र, लोकसभा सीट है यहाँ की 25 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 10। सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर झील राजस्थान में ही है। नेक्स्ट, हाल ही में सनंत ताती की डेथ हो गई है, वे कौन थे? तो इसका आंसर है पोएट। सनन ताती एक पोएट है जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में 25 नवंबर को किस आईआईटी ने 175 ईयर्स पूरे किए हैं? तो इसका आंसर है आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की ने 25 नवंबर को 175 ईयर्स पूरे किए हैं दोस्तों। इसे 1857 में बनाया गया था और ये एशिया के फर्स्ट इंजीनियर कॉलेज है, ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट, हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर है शिलोंग। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 शिलोंग में बनाया जा रहा है। शिलोंग जो कि मेघालय की कैपिटल है। बात करें मेघालय की तो इसके चीफ मिनिस्टर हैं कॉनरेड संगमा, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। मौसिनराम में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी यहीं स्थित है। हाल ही में 44th वांगला उत्सव मेघालय में शुरू किया गया है और हाल ही में सेंट्रल हिंदी ऑर्गेनाइजेशन के नए भवन का इनॉग्रेशन हुआ है मेघालय में। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं मेघालय के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने कहाँ इंटरनेशनल टूरिस्ट मार्ट का आयोजन किया है? तो इसका आंसर है नागालैंड। नागालैंड में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का आयोजन किया है। बात करें नागालैंड की तो इसकी कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, गवर्नर हैं जगदीश मुखी। लोकसभा सीट है यहाँ की 1 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 1। 2030 तक 100% लिटरेसी हासिल करने की घोषणा की है नागालैंड ने। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ माइग्रेटरी बर्ड अमूर फाल्कन विजिट करती है। और हाल ही में इंडिया का 61st सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नागालैंड में खोला गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं नागालैंड के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में आयुर्वेद पर्व 2021 का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में आयुर्वेद पर्व 2021 का इनॉग्रेशन किया गया है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि नेशनल आयुर्वेद डे 2 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में जेके जिम्नास्टिक एकेडमी का इनॉग्रेशन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जेके जिम्नास्टिक एकेडमी का इनॉग्रेशन किया गया है। बात करें जम्मू कश्मीर की तो इसे 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। कैपिटल है श्रीनगर जो कि झेलम नदी के किनारे बसी है। इसे हाल ही में यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में शामिल किया गया है। उपराज्यपाल हैं यहाँ के मनोज सिन्हा। लोकसभा सीट है यहाँ की सीट 6 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 4। पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंडिया में विलय कराया था। तो ये डेट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। भारत के मीठे पानी की झील वुलर झील यही है और हाल ही में कलिज फीसेंट जम्मू कश्मीर का बर्ड घोषित किया गया है, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन रेलवे ने कहाँ से रंपत यात्रा एक्सप्रेस की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है पुणे। पुणे से इंडियन रेलवे ने रंपत यात्रा एक्सप्रेस की शुरुआत की है। ये एक टूरिस्ट ट्रेन है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्कूल नेट के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ने डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए स्कूल नेट के साथ साझेदारी की है। बात करें वेस्ट बंगाल की तो इसकी कैपिटल है कोलकाता जो कि हुगली रिवर के किनारे बसी है। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी।
ममता बनर्जी टाइम मैगजीन के द्वारा दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में इंडिया की तरफ से शामिल हुई हैं। गवर्नर है यहाँ के जगदीप धनखड़। लोकसभा सीट है यहाँ की 42 और राज्यसभा सीट है यहाँ की 16। माँ योजना, युवा श्री अनपन योजना, पद्मश्री अभियान, कृषक बंधु योजना यही वेस्ट बंगाल की है। और हाल ही में इंडियन आर्मी के द्वारा विजय संस्कृति महोत्सव कोलकाता में आयोजन किया गया है। देश का पहला टायर पार्क वेस्ट बंगाल में खोला गया है। मजेर हाट ब्रिज जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल का नाम बदलकर यहाँ पे रखा गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। तो ये था डिस्कशन दोस्तों, आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल मिंटो हॉल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा जा रहा है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।